आज ही सर, आज हाँ। आपके पास आ गई हाँ बात, आपको बात कराती है मेरी। हाँ, मेरी बात है उनसे पूछो कौन कौन से पंचायत में नहीं निकली जमीन। हाँ सर, वो बात ही है सर, बिल्कुल। आप बताओ। हेलो, हाँ भाई सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। ये इन्होंने ये कहा कि अपने यहाँ करीब 6 ग्राम पंचायतों में जमीन नहीं निकल पाई, क्या सही है ये? नहीं, वो एक्चुअली जमीन की बात नहीं है। टोटल अपने 6 तो ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनमें ऑलरेडी जमीन आबादी भूमि में बसे हुए हैं। इनमें हाँ। से 37 लोग तो हाँ। उनको तो पट्टा मिल गया। अच्छा। 14 पंचायतें ऐसी है जिनमें ये चारागाह में बसे हुए हैं। तो वो अपने को जमीन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कलेक्टर मैडम की तरफ से अपने पास आदेश आएंगे, तो वो अपन जैसे अपने मिलेगी जमीन तो वैसे इनके पट्टे काट दिए जाएंगे। मतलब पट्टे तो सबको मिलेंगे ना? हाँ, 266 मिले अपने यहाँ। टोटल 266 के आवेदन है। अच्छा। अपन ने जो सर्वे करवाया, ठीक है। 266 को पूरे दे देंगे। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 गांव ऐसे हैं जहाँ है ही नहीं हमारे, मतलब कोई है ही नहीं है। अच्छा, कोई घुमंतू समाज का है ही नहीं? हाँ हाँ, है ही नहीं 5 गाँव में। बाकी ऑलरेडी हमें 6 ऐसी थी हमारी ग्राम पंचायत जिनमें हमारे लिए इनके नाम से, ठीक है, लेकिन वो ग्राम पंचायत के नाम हस्तांतरित नहीं है। तो वो हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया कि भाई इसका जो जमाबंदी है उसमें नाम ग्राम पंचायत को एंटाइटल कर दो, तो हम उनको पट्टे दे दें। तो सारों को ही दे देंगे भाई, सब बेफिक्र रहे हैं आप, है ना। हाँ बस यही है, क्योंकि ये अभियान है और 2 तारीख को हम लोग तो अभियान भी है भाई साहब। देखो जमीन तो देखो चाहिए चाहिए, आगे इनकी भी सोचते हैं और इनके आगे आने वाली पीढ़ी की भी सोचें। तो हाँ, देखो हाँ, इनका हक है वो तो इनको देना ही चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद भाई साहब, है ना। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे विकास अधिकारियों का जो लगातार सक्षम रूप से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उससे भी बढ़कर हम धन्यवाद देते हैं कैलाश जी का, जिन्होंने टोडा को संभाल लिया है और टोडा को सही रास्ते पर ला दिया है। जी हाँ, यह टोडा रायसिंह, मालपुरा और टोंक के बीच का एक कस्बा, जहां हमने लंबे समय संघर्ष किया, लेकिन अभी वहां कोई पदाधिकारी नहीं सिवाय कैलाश और किशन जी के। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास अधिकारी की बात को हूबहू हम आपको पेश कर रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं कि चरागाह भूमि पर पट्टे नहीं दिए जा सकते। यह तय है और लोग गुमराह कर रहे हैं कि चरागाह में पट्टे दिए जाएंगे। नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। ये 3/10/2023 का अखबार है जो सामने दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ है, मूलभूत सुविधाओं की मांग। केकड़ी मुख्यालय में पटेल खेल मैदान में लोग एकत्रित हुए। घुमंतू समाज ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हम मैदानों में थे, सड़कों पर थे और हजारों लोगों के साथ थे और संकल्प के साथ थे कि घुमंतू समाज के लिए कुछ न कुछ अलग से होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए और अलग से आदेश आना चाहिए। तो वो आए भी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार हमें झोली फैलानी पड़ी, कई बार हमें लोगों के बीच में जाना पड़ा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये अभी की है। अभी जब आप लोग घर पर बैठे हो तो आपका अपना यह संगठन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार संघर्षरत है। हमने देखा कि सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगती, सरकार बहरी हो चुकी है। इसको सुनाने के लिए जोरदार तरीके से कुछ करना होगा और विभिन्न संगठन के लोग काम कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ अलग करने के लिए एक अलग संगठन बनाना होगा, तो हमने बनाया भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। जी हाँ, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी गांधी टीवी के द्वारा घुमंतू समाज के हित के लिए लड़ने के लिए बनाया गया संगठन है। हम पत्रकार हैं, कोई नेता नहीं। हमें न एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, न कोई पार्षद, न कोई लाल बत्ती लेनी है। हमें देश के हालात को सुधारने के लिए कलम चलानी थी, देश को आकार देने के लिए कलम चलानी थी, लेकिन कलम चलाने से भी कुछ नहीं हो रहा था। अखबारों में आने से भी पिछली सरकार बहरी हो चुकी थी। जी हाँ, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब घुमंतू समाज के लोग सड़कों पर थे तब वह बहरी थी और समाज के लोग समाज को एकत्रित कर नेता बन आगे बढ़ते रहे और हम वहीं उन तंग गलियों में,
उन ढानियों में, उन कच्ची बस्तियों में, उन जंगलों में, उन झोपड़ियों में भटकते रहे जहाँ न बिजली थी, न पानी था और न ऊपर कोई छत। हमारी घुमंतू समाज की बहनों ने हमें अपना भाई स्वीकार किया और एक पत्रकार को अपना विश्वास दिया कि आप हमारे लिए लड़ें, हम आपके साथ हैं। उन बहनों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए हम आगे बढ़े। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में स्वयं एक पत्रकार को आगे आना पड़ा, क्योंकि घुमंतू समाज के हित में काम करने वाले तमाम समाज के संगठन के नेता अलग अलग नेतागिरी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में ज़रूरत थी सबको एक मंच में लाने की, ऐसे में ज़रूरत थी सेवक बनकर काम करने की। तो हमने सेवक बनना उचित समझा और अब हम उस सेवा भावना को जयपुर में भी आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं, सच्चाई अब समझने लगे हैं। ये है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के कर्मवीर पदाधिकारी मूल जी महाराज, गोवर्धन जी, महावीर जी, बद्री जी पटेल, गोगा जी और उनके साथ ये रमेश जी। लगातार ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ रहे हैं, तन मन धन से मदद कर रहे हैं। हम एक साधारण पत्रकार इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए इतना आर्थिक संसाधन जुटा ही नहीं पा रहे हैं। आज भी आर्थिक संसाधनों के लिए हम जूझ रहे हैं। ऐसे में जब एक एक रुपया चंदा लेना भी बदनामी का कारण बन रहा है, दूसरी तरफ समाज खड़ा है और सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, ऐसे में हम जो भी हमसे बन पड़ रहा है उसे कर रहे हैं। और ऐसे महान लोगों के लिए हम बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे साथ तन मन धन से साथ आ रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जब रात को 2 बजे घर से अकेले निकले थे तो उनके भी हाथ खाली थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए समाज से कहा, तुम मुझे, जिसके पास तन है वह तन दे, जिसके पास मन है वह मन दे, जिसके पास धन है वह धन दे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही कमोबेश हम लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने समाज के धनाढ्य लोगों से कहा और धनाढ्य लोग भी अब धीरे धीरे सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी समाज का काम शुरू हुआ है। अभी ये पट्टे देने का काम मदन दिलावर जी ने शुरू किया है। मदन दिलावर जी एक ऐसे मंत्री जो मेरे बचपन में मेरे लिए आदर्श रहे। जी हाँ, मदन दिलावर जी जो मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री, जिनके जरिए ये पट्टे देने के अलग से आदेश आए हैं, वे इंजीनियरिंग करने के बाद अपने बड़े भाई की दुकान से कपड़ों की गठरी साइकिल पर बांध फेरी लगाकर बेचा करते थे। गांव गांव ढाणी ढाणी जाया करते थे, क्योंकि उन्हें इंजीनियर नहीं बनना था, लोगों में अलख जगानी थी, दलितों के हित के लिए काम करना था। दलितों का वह मसीहा सभी समाज द्वारा अंगीकार कर लिया गया, सभी समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और आज वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और ये देखा होगा आपने, हमने मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी और उस मांग के लिए विभिन्न स्तर पर हमने आंदोलन किया था। उन आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन हमारा रहा वह पिछले वर्ष का विमुक्त दिवस का वह आंदोलन था, जब घुमंतू समाज के सारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके बंगले पर चाय नाश्ता कर रहे थे। तब विमुक्त दिवस का विरोध करते हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी हजारों नागरिकों के साथ सड़कों पर थे और घोषणा की थी कि हम विमुक्त दिवस क्यों मनाएं, क्योंकि हम तो अभी भी खाना बदोशी हैं, अभी भी हमारे पास कोई रेन बसेरा नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं। विरोध किया था। उस विरोध के बावजूद पिछली सरकार ने अलग से घुमंतू समाज के लिए आदेश नहीं दिया। तब फिर सभी समाज के पटेलों के साथ हमने बीजेपी का समर्थन किया। जी हाँ, आज कहना होगा कि बीजेपी का समर्थन कर आज घुमंतू समाज धन्य हो गई है। आज मदन दिलावर जी पंचायत राज मंत्री का आशीर्वाद मिल गया है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आशीर्वाद मिल गया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल गया है। जी हाँ, लीक से हटकर काम करने की प्रवृत्ति ही सफलता दिलाती है, लेकिन इस सफलता में एक एक बहनों की वह राखी हमें याद आ रही है जो उन्होंने हमें भाई बनाते हुए बांधा था।
एक एक समाज के पंच पटेल और सदस्य और पदाधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की वह बात याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि वाकई आप कुछ अच्छा कर पाओगे, हमें पूरा विश्वास है। बच्चा बच्चा हमारे साथ गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी, कच्ची बस्तियों में, जंगलों में जहां घुमंतू समाज के लोग रहते थे, वहां हमारे साथ चला था, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। और उस चलने में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया। मैं गोगा जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सब कुछ लगाया, उनके पास कोई कमी नहीं, न पैसों की कमी, न उन्हें पट्टों की चाहत, क्योंकि वे खुद खान के मालिक हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो स्वयं अच्छे सक्षम लोग हैं और ईमानदारी से आगे बढ़े हैं और ईमानदारी से संघर्ष को समर्थन भी दिया है। यह अखबार 1/9/2023 का है। हम हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक कहावत है, इस वजह से इसको डाल रहे हैं ताकि लोगों को सबूत भी मिले कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी किन कांटों भरी राह से चलकर आगे बढ़ रहा है। आगे भी बढ़ेंगे। हम एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा गांधी जयंती पर करना चाहते हैं। अगर ईश्वर ने हमें समर्थन दिया, उसका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, तो वह बड़ी घोषणा भी करेंगे। लेकिन हमें और अधिक पदाधिकारियों की ज़रूरत है, हमें और अधिक समाज सेवकों की ज़रूरत है, उन दिग्गज देशभक्तों की ज़रूरत है जो किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी प्रकार के पद का लालच किए बगैर हमारे साथ चलना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं, घुमंतू समाज को उसका खोया हुआ वह शौर्य लौटाना चाहते हैं जब वे इस देश पर राज किया करते थे। जी हाँ, घुमंतू समाज राजाओं की संतान है और राजाओं की संतान को राजाओं जैसा वैभव दिलाना हम सब का प्रण है। जुड़िए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से, आप और हम मिलकर समाज का निर्माण कर पाएंगे और जिनको पट्टा मिल रहा है वे खुश रहें और जिनको नहीं मिल रहा है वो और भी अधिक खुश रहें, क्योंकि उन्हें भी पट्टा मिलेगा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आपके साथ मरते दम तक संघर्ष करेगा और सच्चाई के साथ संघर्ष करेगा। हम फिर दोहराते हैं, जिसके पास तन है वह तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे। आप हमें समर्थन दें, हम घुमंतू समाज को वास्तविक आज़ादी देंगे। न बीजेपी की न कांग्रेस की, झंडा बुलंद रहेगा घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त समाज का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो एक छोटा सा पत्रकार समझकर क्षमा करना, लेकिन कलम से आपकी तकदीर लिखी जानी शुरू हो चुकी है और हजारों पत्रकार आपके साथ हैं। आगे बढ़ें, डरे नहीं, चाहे थानेदार हो, कोई अधिकारी हो, किसी से डरे नहीं, गलत करे नहीं और कभी झुके नहीं।